यह अधिकारी ने एक लड़की को कैंडी दी। सामने खड़े नए सैनिक को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तभी अधिकारी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और अगले ही पल जो हुआ वो इतना क्रूर था कि वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया, यहाँ तक कि कई लड़ाइयाँ देख चुका। लेफ्टिनेंट भी कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन वह अधिकारी बस अपने चेहरे से खून पोंछता है और शांति से वहाँ से चला जाता है। खाने के समय पुराने सैनिक उस लड़की के बारे में बुरी बातें करते रहते हैं। ये सब सुनकर युद्ध से नफरत करने वाला नया सैनिक वहाँ एक पल भी नहीं रुक पाता। वह चुपचाप एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उस लड़की की गलती क्या थी। यह एक युद्ध विरोधी युवक था जिसे कभी सैनिक बनना ही नहीं चाहिए था। युवक और उसका भाई एक सैनिक परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता पहले विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक थे जिनका नाम मशहूर था। वह चाहते थे कि उनके बेटे भी देश के लिए जान दें। बड़ा भाई पहले ही कई बहादुरी के कारनामे कर चुका था। उसकी कमांडो टीम सेना की सबसे खतरनाक टुकड़ियों में से एक थी, जबकि छोटा भाई एक नया अनुभवहीन सैनिक था जिसे अब भाई के साथ मोर्चे पर जाना था। रास्ते में सैनिक जीत के सपने देख रहे थे। सभी को लग रहा था कि ये युद्ध क्रिसमस से पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन युवक चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। जल्द ही सेना एक छोड़ी हुई फैक्ट्री के पास पहुंचती है। आदेश मिलता है कि दुश्मन सेना के ठिकाने पर तुरंत हमला करना है। बड़ा भाई सबसे आगे जाकर इलाके की जांच करता है और तुरंत मशीन गन को पहचान लेता है। अब 3 सैनिकों की जरूरत थी जो जान जोखिम में डालकर कवर फायर दें। जब कमांडर पूछता है कि कौन जाने को तैयार है तो सभी सैनिक हाथ उठा देते हैं। सिर्फ युवक पीछे हट जाता है। ये देखकर उसके भाई को बहुत निराशा होती है। बड़ा भाई हमला शुरू करता है। 2 सैनिकों की मौत के बाद वे ठिकाना जीत लेते हैं और 3 दुश्मन सैनिकों को पकड़ लेते हैं। कैंप लौटकर बड़ा छोटे से नाराज होता है, लेकिन छोटा कहता है घर में एक ही हीरो काफी है। गुस्से में वह वहां से चला जाता है।